कार्बन डेटिंग यानी वैज्ञानिक जांच पर अब फैसला टल गया है। ज्ञानवापी मामले पर 11 अक्टूबर को फैसला आएगा। तो सबकी नजरें कोर्ट पर थी, कोर्ट की कार्रवाई पर थी और अब ज्ञानवापी केस में कोर्ट का फैसला टल गया है। जो वैज्ञानिक जांच की बात कही जा रही है, जिसको लेकर याचिका दायर की गई थी, फैसले का दिन था और अब 11 अक्टूबर को फैसला आएगा। कुमार कुंदन और ज्यादा अपडेट्स दे रहे हैं, सीधे वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, 11 अक्टूबर को अब फैसला आएगा, आज टल गया है। निश्चित रूप से आज जो बात थी और आज बात क्या बात हुई है ये हम आपको सुनवाते हैं और वकीलों से बात कराते हैं और एक मिनट ये बताने की कोशिश करते हैं। सर, आज क्या हुआ है, एक मिनट और पूरी बात बताएं। देखिए, अभी जो कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक जांच पर था, इस मुद्दे पर कुछ कोर्ट जो कंफ्यूज था, उसके लिए कोर्ट ने पुनः बहस किया गया हम लोग की तरफ से और बताया गया कि नहीं, कार्बन डेटिंग नहीं, वैज्ञानिक जांच बिना सीलिंग को क्षति पहुंचाए किया जा सकता है। इस पर रूलिंग भी दी गई और सीपीसी में भी बताया गया कि 26 जनवरी से कोर्ट को पावर है कि अपना कमीशन जारी करके रिपोर्ट मंगा सकता है। और विपक्ष ने भी अपनी आपत्ति के पैरा 4 और पैरा 8 में कहा है कि जो प्राप्त हुआ है शिवलिंग वह अभी पूजा के लिए अधिकार नहीं जा सकता, क्योंकि वह स्पष्ट नहीं है कि शिवलिंग एक फव्वारा है। इसलिए कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक जांच के लिए हमारी तरफ से बहस पुनः हुआ गया है और विपक्ष द्वारा कहा गया कि मैं आज बहस सुनने आया था, फैसला सुनने आया था, मैं फाइल नहीं लाया हूं, इसलिए 11 तारीख को डेट मांगे हैं। 11 तारीख को अपना बताएंगे, फैसला 11 तारीख को क्या विपक्ष इस पे अपनी दलील देगा? विपक्ष अगर दलील देगा तो कोर्ट दलील लेगी और नहीं तो फैसला 11 तारीख को हो जाएगा। तो फिर क्यों जरूरत पड़ी? जैसे ये तो ऐसा लग रहा था, ऐसा है, कुछ गुमराह कर दिया गया था कि कार्बन डेटिंग की जांच पत्थर पर नहीं होती है, इसके लिए रूलिंग था कि कार्बन डेटिंग नहीं। तो मेरी प्रार्थना पत्र में कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक जांच की बात थी, अदर और तरीका से जिसे जांच किया जाए, जिससे उनकी आयु इत्यादि का पता चल सके। तो वह जांच के लिए कोर्ट को कन्फ्यूज किया गया था। कोर्ट ने पुनः इसको स्पष्टीकरण के लिए बहस में सुनना चाहा और हम वादियों की तरफ से 2-4 तरफ सुनाया गया और विपक्ष की तरफ से इस पर कोई बहस नहीं की गई, यह कहते हुए कि आज हम लोग फैसला सुनने आए थे और फैसला सुना तो फाइल लेकर नहीं आए हैं। तो ये फिर क्यों पिछली बार कि कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है? ऐसा कोर्ट को पावर है, किसी मुद्दे पर अगर स्पष्ट नहीं हो पाता है आपकी बहस से तो कभी भी सुन सकता है आदेश करने के पूर्व। थैंक यू। मैम, कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई नहीं। कर लेते हैं। निराशा हो रही है कि नहीं, कोई निराशा नहीं है। क्यों निराशा होगी? कोई निराशा नहीं है। हम लोग को मतलब उन लोग गुमराह किए, फिर स्पष्ट हो जाएगा। कुमार ये पूछिए, कुमार हिंदू पक्ष के वकीलों से ये पूछिए कि हिंदू पक्ष ने आज क्या दलीलें रखी। जब इंतजार फैसले का हो रहा था तो हिंदू पक्ष ने आज क्या दलील रखी? इंतजार फैसले का हो रहा था। देखिए, दो बातें बहुत स्पष्ट है। जो हिंदू पक्ष में भी दो पार्ट था। एक गुट ये कह रहा था, जो 5 वादी पक्ष की महिलाएं थी उसमें से राखी सिंह ने की ये दलील थी कि सर एक बात बताइए, एक मिनट, जब पूरा मामला हो गया था तब आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि फिर से दलील देनी पड़ गई आपको? असल बात है, माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि बहुत सी आपत्तियां आ रही हैं और ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, करोड़ों लोगों की आस्था का विषय बना हुआ है। ऐसे में किसी प्रकार का विभ्रम न उत्पन्न हो और आप इस विषय पर क्लियर करिए और इस नाते मैं आज सुन इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कि नहीं, इस मुद्दे पे हमने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया है। मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद 11 अक्टूबर के बाद माननीय न्यायालय में अपना फैसला सुना है। ये जो वादी वाला था न्यायाधीश पर के विवेक पर निर्भर करता है। आज क्या हुआ कोर्ट में? आज क्या हुआ कोर्ट में? जी बोलिए कुमार बोलिए। बिल्कुल, तो ये जो बिल्कुल जो मैं आपको बता, सोनलाल जी क्या आज का डेवलपमेंट क्या हो गया? आज का डेवलपमेंट ये हुआ, खासतौर से माननीय जिला जज ने ये कहा कि आज फैसला देने के पूर्व हम क्लैरिफिकेशन चाहते हैं हिंदू पक्ष की ओर से, जो है 2 से 5 तक का। जैसे ही हरिशंकर जैन जी बाकायदे क्लैरिफिकेशन देने का कि आपको अधिकार है धारा इतने के तहत कि फैसला देने के तहत आप पुनः जो है क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि फुहारा और शिवलिंग के लिए आप
जो कार्बन डेटिंग अन्य वैज्ञानिक प्रणाली भी अपना सकती हैं, जांच के लिए अनुमति दे सकते हैं। धारा इतने के तहत जब कहा गया तो उन्होंने कहा ठीक है, स्पष्ट राजी हो गए। फिर कुंदन, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो, मैं प्रतिभा बोल रही हूँ स्टूडियो से, मैं चाहूंगी आप सोहन लाल जी से पूछें कि जो हिंदू पक्ष में दो फाड़ हो गए, कहीं वही तो वजह नहीं है कि अब और डिले हो रहा है? समय वही निश्चित नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब एक बात बताइए कि ये जो पूरा मामला है, अगर हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं क्या कि हिंदू पक्ष में चूंकि दो फाड़ हो गया, राखी सिंह ने ये कहा कि C-14 नहीं होनी चाहिए, आप लोग कह रहे थे कि नहीं होनी चाहिए, तो कहीं इस वजह से तो अदालत कंफ्यूज नहीं हो गया और ये डिले हो गया और पूरा मामला? ये पूर्णतः संभावना, आपका 100% कहना सही है। जो भी है माननीय न्यायालय जो कर रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए, फैसला हमारे पक्ष में आएगा। नहीं तो अब कैसे समझाएंगे आप? जैसे माननीय न्यायालय को कोर्ट में समझा चुके हैं कि आप कार्बन डेटिंग और शिवलिंग के लिए कार्बन डेटिंग ही महत्वपूर्ण नहीं, अन्य वैज्ञानिक समाधान है। जो अयोध्या में जो है रडार सिस्टम अन्य तकनीक प्रणाली से हुआ, आप उसको एडॉप्ट कर सकते हैं और यह माननीय न्यायालय इस पर राजी भी हो गए। मतलब अब ये है कि C-14 की जगह रडार पद्धति से जांच करवाई जाए और इस बात की आपने गुहार लगाई, मतलब उसमें शिवलिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। इस पर वो राजी भी हो गए और उस पर जो है पूर्णतः राजी भी हो गए और यही पद्धति हमारे यहाँ अपनाई जाएगी। कुंदन, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु शंकर जैन, क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं। कमीशन की कार्रवाई के दौरान क्या वो इस केस प्रॉपर्टी का पार्ट है कि नहीं है, और दूसरा क्या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट कमीशन जारी कर सकता है जिसमें कार्बन डेटिंग और बाकी प्रक्रिया अडॉप्ट की जा सकती है। तो इस पे हमने दो बातें रखी हैं। पहली बात, हमने अपनी सूट के प्रेयर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देवता की पूजा का अधिकार मांगा था। तो जो शिवलिंग वजू खाने में था, जो दबा हुआ था पानी के नीचे, जब पानी हटा तो वो अप्रत्यक्ष देवता प्रत्यक्ष देवता हो गए, इसलिए वो हमारी सूट प्रॉपर्टी का पार्ट है। दूसरी बात, हमने कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया CPC की ऑर्डर 26 रूल 10A की तरफ, जहां पे कोर्ट को ये पावर है कि कोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन जारी कर सकता है। हमने ये भी बताया कि मुस्लिम पक्ष ने ऑन एफिडेविट कहा है कि ये फाउंटेन है और वो ये चाहता है कि ये फाउंटेन है कि शिवलिंग है, ये एडजुडिकेट हो। तो इसको एडजुडिकेट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इसकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जाँच कराई जाए, जिसके लिए माननीय न्यायालय कमीशन जारी करे। माननीय न्यायालय ने हमारी बात सुन ली है। मुस्लिम पक्ष चाह रहा है कि इस बात पे वो भी अपना प्रत्युत्तर दें, जिसके लिए माननीय न्यायालय ने 11 अक्टूबर की तारीख लगाई है। उनको सुनने के बाद माननीय न्यायालय अपना ऑर्डर पास करेगा। 11 तारीख के बाद 11 तारीख को भी फैसला आ सकता है, 11 तारीख के बाद भी फैसला आ सकता है।